द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य और उनके भाई थे अरिष्टनेमी तीर्थंकर। अरिष्टनेमी, वहाँ एक व्यक्ति रहता था थावच्चा पुत्र। थावच्चा बहुत बड़ी धनी सेठानी थी, उसका लड़का था, नाम ही था थावच्चा पुत्र। उसने देखा कि बहुत बढ़िया गीत गाए जा रहे। माँ के पास आया, आकर बोला, माँ बहुत मीठे गीत गाए जा रहे, बहुत मधुर गीत, मधुर स्वर आ रहा है। माँ ने कहा, बेटा अपने पड़ोसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, इसलिए गीत गाए जा रहे हैं। संयोग की बात, 1 घंटा बाद लड़का चल बसा। बाल मृत्यु भी बहुत होती है। चल बसा और रुदन शुरू हो गया, रोना, और रोने के गीत शुरू हो गए। थावच्चा पुत्र फिर माँ के पास आया, आकर बोला, माँ ये क्या गीत है, कानों को सुहाने नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, कीड़े से चुभ रहे हैं कानों में। माँ ने कहा, बेटा ये मरने के गीत है, जो पैदा हुआ था बच्चा चला गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं कि माँ जन्मार मर गया तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? कि तू कौन सा अफवाह दे, दुनिया में जो भी आता मरता है। अब अंतर है, कोई 10-20 वर्षों का, दिनों का अंतर है जाता है, मरना तो सबको पड़ेगा। एकदम मस्तिष्क की परिवर्तन हो गया। कोई कोई घटना ऐसी होती है और इतना प्रभावित करती है कि आदमी का मस्तिष्क सारा बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है। बोला, माँ ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं मरूं नहीं। एक बड़ा प्रश्न रख दिया। अब माँ तो कोई वैज्ञानिक नहीं थी कि खोजकर बता दे कि ये काम, ये दवा लो, च्यवनप्राश लो तू नहीं मरेगा, ब्रह्म रसायन खाओ तू नहीं मरेगा, या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाओ या विटामिन खूब खाओ कि तू नहीं मरेगा। अब माँ ने तो विटामिन को जानती थी, और न उस समय कोई च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ था, और न और कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसके सेवन करने पर आदमी मरे नहीं। माँ तो नहीं जानती थी, पर माँ ने उत्तर अच्छा दे दिया। माँ ने कहा, बेटा एक उपाय है कि अरिष्टनेमी, अर्हत अरिष्टनेमी जो तीर्थंकर है, अरिष्टनेमी, वे उपाय जानते हैं कि उनके पास उपाय है, और वह करे तो आदमी फिर कभी मरता नहीं। बस स्थान पर पहुंच गया, अरिष्टनेमी के पास पहुंचा और बोला कि मुझे आप वह विद्या सिखा दो जिससे मैं मरूं नहीं। उन्हें कहा, विद्या हम सिखा देंगे, पर उस विद्या के लिए तो तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। एक विद्या तो गृहस्थ को भी सिखाई जा सकती है, पर अमर बनने की विद्या तो साधु बनना होगा तुम्हें। बन जाऊंगा, मुझे तो अमर बनना है, बन जाऊंगा। आखिर लंबी चौड़ी कहानी है। उसके बाद वह मुनि बनने की तैयारी करने लगा।